आपने दिल्ली की सरायों के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं इन सरायों का हमारे इतिहास में क्या महत्व है? आइए जानते हैं। दिल्ली में कुल 22 सराय थीं, जिनमें से ज़्यादातर आज भी मौजूद हैं। पहली सराय है बाबा की सराय। ये दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित है। दूसरी है अरब की सराय। ये हुमायूं के मकबरे परिसर में स्थित एक 16वीं शताब्दी की कारवा सराय है। तीसरी सराय यूसुफ सराय है। ये ग्रीन पार्क और एम्स के बीच में स्थित है। चौथी सराय कालू सराय है। ये हौसखास मेट्रो स्टेशन के पीछे स्थित है। हालांकि इस इलाके में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और पर्यटकों को वहां आने के लिए रोका जाता है। पांचवी सराय है जिया सराय। ये आईआईटी दिल्ली परिसर के पास स्थित है। छठी सराय है बेर सराय। ये जेएनयू और आईआईटी दिल्ली के बीच स्थित एक छोटा सा इलाका है। हालांकि ये इलाका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन अतिक्रमण के कारण एएसआई इस इलाके पे सर्वे करने में असमर्थ है। सातवीं है लाडो सराय। ये मेहरौली परिसर के पास स्थित है। आठवीं है कटवारिया सराय। ये कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के सामने एक इलाका है। नौवीं सराय है शेख सराय। ये चिराग दिल्ली और हजरत जलालुद्दीन चिश्ती औलिया की दरगाह के पास लगा हुआ एक इलाका है। 10वीं सराय है सराय जुलैना। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मोदी मिल के बीच में बसा एक इलाका है। सराय जुलैना का नाम जूलियाना डायस दा कोस्टा के नाम पर पड़ा, जो एक पुर्तगाली महिला थीं और मुगल दरबार में सेवा करती थीं। जूलियाना ने इस जमीन पर एक सराय बनवाई थी, जिसका नाम सराय जूलियाना था। आज की तारीख में ये नाम बिगड़कर सराय जुलैना हो गया है। 11वीं सराय है सराय काले खां। सराय काले खां का नाम एक सूफी संत के नाम पर पड़ा, जिसे आज आप सराय काले खां बस अड्डे के नाम से जानते होंगे। 12वीं सराय है चिराग दिल्ली। ये भी पुराने समय की एक सराय ही थी। 13वीं सराय सराय पीरा है। ये सराय दिल्ली के सबसे पुराने किले में स्थित है। इसका निर्माण दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी सुल्तान शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला दीनपना शहर का आंतरिक गढ़ है। इसके परिसर के अंदर ही सराय पीरा स्थित है। दरअसल पुराना किला उस जमाने की सराय ही है। इस सराय में ज्यादातर बादशाहों तक आने वाले काफिले ही रुका करते थे। 14वीं है छोटी मोर सराय। ये चांदनी चौक के छिप्पीवाड़ा इलाके में स्थित है। 15वीं है बड़ी मोर सराय। ये भी पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है और इसे अक्सर मोर सराय के नाम से जाना जाता है। यह जगह मुख्य रूप से लाजपत राय कबाड़ी मार्केट के पास है। ये चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब है। यह मार्केट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान के लिए काफ़ी मशहूर है। 16वीं है बसंती सराय। इसका नाम एक किन्नर के नाम पर रखा गया था, लेकिन इस सराय का नाम सिर्फ ऐतिहासिक अभिलेखों में ही मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सराय वसंत गांव, जो कि वसंत विहार के पास स्थित है, में रही होगी। 17वीं है सराय तोपखाना। ये भी पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित है। यह एचसी रोड और कोड़िया पुल के पास है। 18वीं सराय है बेगम की सराय। ये मालवीय नगर के पास एक ऐतिहासिक सराय है, जिसका संबंध मुगल काल से है। 19वीं है जहां आरा बेगम की सराय। यह सराय चांदनी चौक में स्थित थी, जिसे शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने बनवाया था। आज इस जगह पर टाउन हॉल है। 20वीं सराय है सराय शाहजी महल। ये दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में है। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे जहांपना यानी दिल्ली का चौथा मध्य युग शहर का एक हिस्सा माना जाता है। यह महल गीतांजलि रोड पर स्थित है, जो शिवालिक इलाके से होकर गुजरती है। 21वीं सराय है सराय बदरपुर, जिसे बदरपुर नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर है और मथुरा रोड नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है। और 22वीं सराय है सराय रोहिल्ला। सराय रोहिल्ला का असली नाम मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी नवाब रुहुल्ला खान के नाम पर रखा गया था। रुहुल्ला खान ने यहाँ एक सराय बनवाई थी। ये सराय दिल्ली से अजमेर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित थी। समय के साथ रुहुल्ला नाम बिगड़कर रोहिल्ला हो गया। ये तो थे दिल्ली की 22 सरायों के नाम। और अब बात आती है कि इन सरायों का महत्व क्या था। आइए जानें सराय का मतलब क्या है। सराय फारसी शब्द है, जिसका मतलब है मुसाफिरों के लिए आराम करने की जगह या धर्मशाला। ये सराय यात्रियों के लिए रात बिताने या शरण स्थान से ज़्यादा कुछ नहीं थी।
ये सराय उनके पशुओं के लिए भी स्थान उपलब्ध कराती थी, जिसे कारवांसेरी कहा जाता था। ये सराय सल्तनत और मुगल साम्राज्य के राजकीय या सरकारी दूतों को ध्यान में रखकर बनवाई गई थी। गौर करने वाली बात है कि ये सराय आगरा, जयपुर, अजमेर, पंजाब और मध्य पूर्व से मध्य भारत के आने जाने वाले रास्तों में पड़ती थी। पुरानी सराय जो मध्यकालीन भारत में यात्रियों और व्यापारियों के लिए आराम करने और रात बिताने के लिए बनाई गई थी, वहाँ मध्य एशिया और अफगानिस्तान से आने वाले कई तरह के यात्री ठहरते थे। इन सरायों में अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते थे और आपस में बातचीत करते थे। इन सरायों में मुख्य रूप से इन भाषाओं का उपयोग होता था। फारसी। मुगल काल में फारसी पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक और दरबारी भाषा थी। मध्य एशिया और अफगानिस्तान से आने वाले कई यात्री और व्यापारी फारसी बोलते थे। इस वजह से ये सरायों में एक आम भाषा थी। दूसरी भाषा है उर्दू। उर्दू भाषा, जिसका जन्म फारसी, तुर्की और अरबी भाषाओं के प्रभाव से हुआ था, सरायों में बोली जाती थी। इसे स्थानीय हिंदी और ब्रिज भाषा के साथ मिलाकर एक संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता था। इन भाषाओं से एक खास भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम रेख्ता के नाम से जानते हैं। रेख्ता हिंदुस्तानी भाषा का एक शुरुआती रूप था। इसे उर्दू और हिंदी दोनों का शुरुआती रूप माना जाता है। यह एक ऐसी भाषा थी जिसमें फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों को खड़ी बोली के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग विशेष रूप से शायरी और कविता लिखने के लिए होता था। रेख्ता शब्द का अर्थ है बिखरा हुआ या मिला जुला, और यह इसकी मिश्रित प्रकृति को दर्शाता है। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इस भाषा को लोकप्रिय बनाया। समय के साथ यही भाषा उर्दू और हिंदी के रूप में विकसित हुई। इस भाषा में मीर तकी मीर का एक मशहूर शेर भी है, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। तीसरी भाषा है तुर्की। इन सरायों में मध्य एशिया और अफगानिस्तान से आने वाले कई लोग तुर्की भाषा भी बोलते थे, खासकर वे जो तुर्क मूल के थे। इन सरायों में स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती थीं। इन मुख्य भाषाओं के अलावा हर सराय के क्षेत्र के अनुसार स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती थीं, जैसे हिंदी, पंजाबी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। इन सरायों में आने वाले यात्रियों में मुख्य रूप से व्यापारी, सैनिक, धार्मिक तीर्थयात्री और कभी कभी शासक वर्ग के लोग भी शामिल होते थे। दिल्ली में सराय बनाने की शुरुआत की कोई निश्चित तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में सराय बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम करती थी। ऐसी ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।